हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना सेकेंड टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारा रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, या आप इसको इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस भी कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की बिजनेस में, वो जानने से पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है कि बातचीत करना, है ना, अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को एक्सचेंज करना। जैसे आप और आपके फ्रेंड दोनों कम्युनिकेट करते हो ना आपस में, तो वही अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करना, उनकी ओपिनियंस जानना, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पर्सन exchange the ideas, thoughts, opinion, मैसेज एंड इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, ओपिनियन को या मैसेज या किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए दो पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। अगर एक पर्सन है रामू और एक पर्सन है श्यामू, तो उन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन कब एक्सचेंज होगी? जब वो कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है बिजनेस में? ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। अगर मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैनेजर को किसकी नीड होगी? कम्युनिकेशन की, राइट। नाउ द सेकेंड वन इज़ गोल अचीवमेंट। एक बिजनेस में गोल को अचीव करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की नीड होती है। इफ़ यू आर वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनी वन अदर देन यू, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके अलावा कोई और भी काम कर रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, देन यू विल नीड टू शेयर योर ओपिनियन। तो आपको अपना ओपिनियन शेयर करने की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड गोल्स टू इंश्योर दैट एवरीवन एल्स इज ऑन द सेम पेज, ठीक है। देखो, समझना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मैनेजर को अपने एम्प्लॉय से डील करना पड़ता है, एम्प्लॉय को आपस में अपने ओपिनियन शेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो वो क्या अपना गोल अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए सारे डिपार्टमेंट को, है ना, टॉप मैनेजमेंट को मिडल मैनेजमेंट से, मिडल मैनेजमेंट को लोअर मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन की नीड पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो गोल अचीव करने में भी हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरियस डिपार्टमेंट कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी कम्युनिकेशन की नीड होती है, ठीक है। अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में डिसीजन लेना है, तो हमें कम्युनिकेशन की नीड होगी। The decision making regarding the business is dependent on information that you would collect. जो डिसीजन हम लेते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम कोई बिजनेस के लिए अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन अब जो वो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, वो भी तो किसी ने प्रोवाइड किया ना। लाइक आपको कोई असाइनमेंट मिलता है, ठीक है, स्कूल से। मैं आपका एग्जांपल लेके बताती हूँ। जब आपको एक असाइनमेंट मिलता है स्कूल से, कॉलेज से करने के लिए, तो आप क्या करते हो? घर आके उसको इंटरनेट पर सर्च करते हो। अब इंटरनेट पे आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा कि वो जो इंटरनेट पे आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, वो एक तरह की इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी ने प्रोवाइड करी है? तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अगर उस इंफॉर्मेशन को कोई प्रोवाइड नहीं कराता, तो क्या वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाती और आप अपना असाइनमेंट पूरा कर पाते? नहीं ना। तो वही कि डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है कम्युनिकेशन? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। जब हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तभी हम किसी डिसीज़न को ले पाते हैं। जैसे कि एक बिज़नेस में अगर मुझे ये डिसीज़न लेना है कि मुझे इस मंथ अपनी सेल इंक्रीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये डिसीज़न में मेरा किस पे डिपेंड करेगा? जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है, मेरी पास्ट सेल कितनी है, पास्ट रेवेन्यू कितना जनरेट किया मैंने, प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है,
सैलरी कितनी दी है और इस मंथ मुझे कितनी सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ को। तो जब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तभी मैं एक डिसीज़न ले पाऊँगी, राइट। तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है बिजनेस में, किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग बिजनेस। मार्केटिंग में कैसे हेल्प करता है? देखो, एक बिजनेस में हमें मार्केटिंग की नीड होती है, चाहे हम B2B प्रोडक्ट या फिर B2C प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या तो हम बिजनेस से बिजनेस में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या फिर हम बिजनेस से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, तो भी हमें कम्युनिकेशन की नीड होगी। जैसे कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ करनी है तो मैं इंटरनेट का यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं इंटरनेट का जो यूज़ कर रही हूँ ना, वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। मैं अपनी ऑडियंस को, अपने कस्टमर को बता रही हूँ मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। तो मैं उनको क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है। या फिर पहले ऑफलाइन मोड बहुत सारे होते थे, जैसे कि आपने बहुत सारे मोड देखे होंगे, पोस्टर बनवा दिए, बैनर बनवा दिए, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। टीवी एड्स आती हैं, हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं हर प्रोडक्ट की। तो ये सब किसका पार्ट है? कम्युनिकेशन का। वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रेजेंट है तभी हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पा रहे हैं, और अगर मार्केटिंग करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से रन करेगा, ठीक है। नाउ रिमूविंग कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सीज को रिमूव करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की नीड होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलाउ स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व इन द नेगोशिएशन और ट्रांजेक्शन। जब हमारा एक स्मूथ फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, तो हम कंट्रोवर्सीज को रिमूव कर सकते हैं एक बिजनेस से, ठीक है। नाउ इन्हेंसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की नीड होती है। देखो कैसे? If there is free and fair flow of information, the organization, it will certainly bring mutual understanding between management and workers, ठीक है। मान लो कि ये मैनेजर है और ये दो एम्प्लॉयज़ हैं। ये मैनेजर जब अपने एम्प्लॉयज़ से डील करेगा तो उसे कम्युनिकेशन की नीड होगी, ठीक है। अब अगर कम्युनिकेशन वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो उनके थॉट्स एंड ओपिनियन को जान सकता है, और इससे क्या होगा, उनके बीच बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रेजेंट नहीं है और ये मीटिंग कर रहे हैं बट ये ऐसे स्टिल बैठे हुए हैं, ठीक है, एक स्टैटिक पोजीशन में, तो क्या इनकी मीटिंग इफ़ेक्टिव होगी? ये एक दूसरे के थॉट्स एंड ओपिनियंस को जान पाएंगे और क्या एक दूसरे को समझ पाएंगे? नहीं। बट अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रेजेंट होगा तो वो एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, उनकी एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी और मैनेजर को भी अपने एम्प्लॉय की तरफ से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट में सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की नीड होती है, ठीक है। नाउ इन्हेंसिंग लॉयल्टी। अब लॉयल्टी को कैसे इन्हेंस करता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स द मैनेजर टू बी अवेयर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबॉर्डिनेट। इन सच अ सिचुएशन द सबॉर्डिनेट ट्राई टू शो देयर गुड परफॉर्मेंस। देखो, कम्युनिकेशन के थ्रू मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जान सकता है, ठीक है। जैसे कि मैनेजर है, वो जाके अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि इस मंथ सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन किस एम्प्लॉय ने की है। तो वहाँ पे जब एम्प्लॉयज़ मैनेजर को बता देंगे कि हाँ मैंने सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन किया है, तो इससे क्या हुआ कि वो उनकी परफॉर्मेंस को जान गया और वो अच्छे से उनका इवैल्यूएशन कर पाएगा, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस शो करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, उनकी लॉयल्टी इन्हेंस होगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।